दिव्यांगों को एंटरप्रेन्योर बनाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है। देश के कई शहरों में सफल आयोजन के बाद दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर 15वें दिव्य कला मेले का भव्य आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन गुजरात राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हाथों किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार समेत के अग्रणी भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने खुद दिव्यांगों द्वारा लगाए गए सभी स्टॉल विजिट कर उनके साथ बातचीत करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। इस मेले में दिव्यांगों ने अलग अलग वस्तुओं के स्टॉल लगाए हैं, जिसमें कपड़े, स्टेशनरी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, खिलौने, ज्वेलरी, एक्सेसरीज जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। यहाँ हैंडीकैप का जो मेला है ना, दिव्य कला मेला, वो चल रहा है। उसमें हमको जो ये स्टॉल है ना, वो फ्री में दे रहे हैं और खाने पीने का सब इंतजाम वो सरकार कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो मैं प्रोफेशनल पेंटर हूँ, मैं पेंटिंग के काम कर सकता। मेरे पास पेंटिंग के बारे में मुझे 3 दिसंबर जागतिक दिव्यांग दिन में मुझे नेशनल अवार्ड मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार, और मुझे पेंटिंग में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। और मेरा एजुकेशन पेंटिंग में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। मेरे पास ये जो पेंटिंग है, वो पेंटिंग अपने पास वारली पेंटिंग, मोटिवेशनल पेंटिंग, नेचर लैंडस्केप पेंटिंग, तब अलग अलग इंडिया का अलग अलग कल्चर का पेंटिंग है अपने पास। दिव्यांगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा ये आयोजन किया गया है। इस मौके पर दिव्यांगों को अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए 1 करोड़ 90 लाख की लोन का वितरण भी भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय अंतर्गत किया गया। साथ ही दिव्यांगों के लिए उपयोगी संसाधनों का वितरण भी किया जाएगा। ये दिव्यांग देश भर के 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए दिव्य कला मेलों की शुरुआत की गई है। हमारे दिव्यांगजन अलग अलग गांव में तरह तरह की चीज़ों को बनाते हैं, उनको विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, जिससे वो उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए एक स्थान उपलब्ध हो सके। और ये मेले की शुरुआत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, इंदौर, वाराणसी, अहमदाबाद, देश के कई स्थानों पर इन मेलों का आयोजन किया गया है। और इसमें आप इन दिव्यांगजनों से मिलेंगे तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास का भाव आया कि सरकार ने उनके प्रति भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगजनों के प्रति भी संवेदनशीलता से विचार किया और उनको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से सशक्त करने के लिए यह जो शुरुआत की गई दिव्य कला मेले की, इसके साथ ही दिव्य कला शक्ति के माध्यम से भी दिव्यांगजनों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का भी अवसर दिया जा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज करने पर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का मुद्दा पिछले कई दिनों से गरमाया हुआ है। इस मामले गुजरात कांग्रेस प्रदेश द्वारा यूथ कांग्रेस के साथ मिलकर इनकम टैक्स 4 रास्ता पर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें गुजरात अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, विधानसभा के उपनेता शैलेश परमार, अहमदाबाद शहर अध्यक्ष हिम्मत सिंह पटेल समेत के कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति रही। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा राहुल गांधी की न्याय यात्रा को रोकने के लिए ऐसे प्रयास किए जा रहे होने के आरोप लगाए गए। विरोध कर रहे गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल समेत के कार्यकर्ताओं को इस मौके पर हिरासत में भी लिया गया। नामदार सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के खिलाफ जो
एक जजमेंट दिया है। लाखों करोड़ों रुपए का जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में उद्योगपतियों से जो पैसा लिया है, वो पैसा जनता के सामने हिसाब रखना चाहिए। इस चीज से भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस का जो अकाउंट जो फ्रीज किया है, उसके सामने इनकम टैक्स, ईडी, इस तरह से विपक्ष को आवाज को दबाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए, भ्रमित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है, उसके सामने आज कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन दिया है और कांग्रेस संघर्ष करेगी, लड़ेगी। और इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो उद्योगपतियों से हजारों करोड़ रुपए लिए हैं, वो लोगों के सामने हिसाब रखे और उस हिसाब से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस चीज से ध्यान भटकाने के लिए, भ्रमित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनकम टैक्स आवक वेरा डिपार्टमेंट का दुरुपयोग किया है। उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। भाजपा सरकार ने भाई मुक्त भ्रष्टाचार, सुप्रीम कोर्ट कतई टिक नहीं सकता है, लोकतंत्र के खिलाफ